नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। नित्य प्रति पूजा में दीपक का क्या स्थान है, दिया कितनी जलानी चाहिए, किस पात्र में जलावें और जलाते वक्त किस मंत्र को बोलें तथा तिल का कि घी का, देवताओं के लिए कौन सा दिया जलावें, पितरों के लिए कौन सा दिया जलावें, दिया से संबंधित, दीपक से संबंधित सभी जानकारियां लेकर आइए वीडियो को प्रारंभ करें। स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक आपको सारी जानकारी बताते चलूंगा। यदि आप पूजन में अपने दीपक जलाते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सर्वप्रथम जब आप पूजन पर बैठो तो आप सभी लोग जानते हो, पहले आप आचमनी करो। ऐसे आचमनी करना है, बाएं हाथ से जल निकालकर दाहिने हाथ पर रखकर 3 बार पान करना है, मंत्र बोलते हुए ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः और हस्तो प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए आपको 3 बार जल का पान करना है, जल को पीना है। उसके बाद फिर अपने ऊपर जल छिड़क कर भगवान नारायण का ध्यान करना है। श्लोक आती है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसका अर्थ है कि आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में हो, यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम, जिस समय आप भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण वासुदेव हरि को श्रीमन नारायण का ध्यान करते हो, उसी समय सबाह्याभ्यंतर शुचि, आप पूरी तरह से बाहर से भी और भीतर से भी परम पवित्र हो जाते हो। वह पूजा पाठ पर बैठना है तो पवित्र होकर भगवान का ध्यान करके फिर आपको दीपक जलाना है। देखिए, अब दिया के लिए कौन सा पात्र हो, सबसे पहले तो 3-4 पात्र बतलाए हैं। सबसे पहला आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, सर्वोच्च है। ना मिट्टी का दिया हो तब पीतल का दिया कहा गया, ना पीतल का हो तब जो है स्टील की दिया कही गई। सबसे ऊंचा है मिट्टी का दिया। आप रोज प्रतिदिन एक यूज करो, हटाकर फिर अगले दिन दूसरी नई दिया यूज करो। अब मान लीजिए शहर में है, रोज नई दिया नहीं मिल पाती, तब आप पीतल का दिया ले लो, उसे प्रतिदिन जलाना चाहिए। फिर उसे धुलकर फिर शाम के समय उसी दिया में आप दीपक जला सकते हो। अब बात करें कि घी से जलावें कि तेल से जलावें, तो देखिए, यदि आप देवताओं का पूजन कर रहे हो और सिर्फ पूजन के लिए दिया, जब तक पूजन चलेगा तब तक दिया जलाना है, तब आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। पितरों का दिया या एक अखंड दीपक करके होता है, जो कि आपका संकल्प हो कि आप नवरात्र भर, जब तक 9 दिन है तब तक आप दीपक जलाओगे, अथवा सावन भर, जब तक सावन भगवान का शिव का महीना चल रहा है तब तक दीपक जलाओगे। तब इस समय आपको तिल के तेल का अथवा मीठे तेल का दीपक जलाना चाहिए। किंतु एक बात ये ध्यान रखें, जब भी आप मीठे तेल का दीपक जलाओ तब आपको रक्षा सूत्र डालकर वह दीपक जलाना चाहिए। और जब भी आप घी का दीपक जलाओ तब आपको रुई से बाती बनाकर दीपक जलाना चाहिए। रुई से बाती जब भी बनावें तो गोल बाती बनानी चाहिए। लंबी बाती का दिया हमेशा तिल का तेल होता है, आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है, तब लंबी बाती बनाइए। इसके बाद बाती जलाने के बाद आपको फूल अक्षत लेकर प्रार्थना करनी है, साज्यम व्रत संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भाई, आप कोई पूजा पाठ करो, कुछ करो, तो उसका साक्षी कौन बनता है? कोई तो गवाह देने होना चाहिए कि नहीं, इन्होंने ये पूजा पाठ किया, हमने देखा है। तो वह दीपक, जो दिया जल रही है, वही साक्षी बनती है भगवान के यहाँ कि नहीं, इन्होंने पूजा पाठ किया है। उस दीपक में जो अग्नि जल रही है, अग्निदेव साक्षी बनते कि हमने देखा है, इन्होंने भगवान का पूजन किया था। ये दर्शकों, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप कोई पूजा पाठ को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तब आपको एक दीपक जरूर जला लेना चाहिए। दीपक जलाने के बाद फिर फूल अक्षत उस दीपक के पास रखकर, किंतु ये भी याद रखिए, पहले नीचे कुछ अक्षत रखकर तब उस दिया को रखिए। दिया डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखी जाती, एक बैठने के लिए आसन देना चाहिए उसको। तो वहां पर कुछ फूल अक्षत रखकर उस अक्षत पर आपको दीपक रखना चाहिए। अब बात करें
कब और कौन सी बाती जलावें? देखिए, यदि आप पितरों के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो हमेशा दक्षिण दिशा वाली बाती जलानी चाहिए। देवताओं का पूजन पाठ कर रहे हो, घर में कोई अपनी पूजा कर रहे हो, तब सुबह के समय पूर्व मुख वाली बाती, दोपहर के समय जो पूर्व दिशा की बाती है उसे, और शाम के समय और रात्रि में जो पश्चिम दिशा वाली बाती होती है उसे जलानी चाहिए। यदि आप प्लस में जलाते हो तब। तो ये दर्शकों, ये रही बाती जलाने की प्रक्रिया। और हर पूजा पाठ में 2 दीपक जलाना चाहिए। सर्वप्रथम एक दिया जलाकर पहले आप उसे रख दे, फूल अक्षत हल्दी रोरी से उसका पूजन करके रक्षा दीप मानकर उसे छोड़ दीजिए। उस दिया के पास एक फूल रखकर अपनी कुल देवी का आवाहन करके वहां पर दिया के पास छोड़ देना चाहिए। फिर पूजन के दौरान जब दीपक आरती दिखाने की बारी होती है या आरती करने का नंबर आता है, तब आपको एक अलग से दिया बनानी चाहिए। ये होते हैं, देखिए, हर पूजन पाठ में 2 दिया अति आवश्यक है, क्योंकि एक तो आपने रख दिया, तब उससे जब आपने उसे जहाँ पर रख दिया फिर उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। आप पहले ही व्यवस्था बना लीजिए, उसे पहले रख कर तब उसको जो है वहाँ पर फूल अक्षत चढ़ाइए। प्रिय दर्शकों, ये थी दीपक से संबंधित सभी जानकारियाँ। जब आप पवित्र हो जाओ, भगवान का ध्यान कर लो, तभी आपको बाती जलानी चाहिए, पहले नहीं। तो जितना मुझसे बन सका, जितना मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बतलाया कि दीपक जलाने का क्या नियम है और कैसे रखना चाहिए। भाई देखो, किसी के घर में जब आप प्रकाश करोगे तभी भगवान आपके घर में उजाला करेंगे। तो पूजा पाठ में दीपक अभी अति आवश्यक है। अब कोई सोचे भगवान का पूजन कर लो, खुद इतनी सूर्य की देव की रोशनी है, कहाँ दीपक जलाने की जरूरत पड़ेगी? तो ये सबसे गलत बात है। हर पूजा पाठ में दीपक तो अति आवश्यक है जलाना। 1 मिनट के लिए धूप नहीं है, धूप बत्ती नहीं है, आप भूल जाओ चलेगा, किंतु दीपक अति आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बस इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।